नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर राजीव और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खेलने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार गेम, कौन बनेगा जीनियस। ये एक केबीसी स्टाइल क्विज है जहां हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज यानी जीके के सवाल हल करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अपनी नोटबुक्स साथ रखें और चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 1। सबसे पहले स्लाइड पर आप देख सकते हैं हमारे शो का नाम, कौन बनेगा जीनियस, यानी कौन बनेगा जीनियस। ये एक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। चलिए बिना देर किए खेल शुरू करते हैं। स्लाइड 2। तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते हैं? विच ट्री इज इम्पॉसिबल टू क्लाइंब? आपके ऑप्शंस हैं ए बनाना यानी केले का पेड़, बी मैंगो यानी आम का पेड़, सी नीम यानी नीम का पेड़, डी नन यानी इनमें से कोई नहीं। जरा सोचिए ऐसा कौन सा पेड़ है जो इतना कमजोर है कि हमारा वजन नहीं उठा सकता। स्लाइड 3। और सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केले का पेड़, बनाना ट्री। बच्चों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, केले के पौधे में बाकी पेड़ों की तरह मजबूत लकड़ी का तना नहीं होता। ये बहुत नरम होता है, इसलिए इस पर चढ़ना सेफ नहीं है, ये टूट सकता है। स्लाइड 4। अगला सवाल इतिहास से जुड़ा है। भारत में सबसे पहले टैक्सी सेवा किस शहर में लागू हुई थी? इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट टैक्सी सर्विस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। अक्सर हम सोचते हैं कि मुंबई या दिल्ली होगा, लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी बेंगलुरु। बेंगलुरु ही भारत का वो पहला शहर था जिसने रेडियो टैक्सी सर्विस की शुरुआत की थी। ये एक बहुत ही खास फैक्ट है जिसे आपको याद रखना चाहिए। स्लाइड 6। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश या जगह में सबसे अमीर लोग रहते हैं? विच लोकेशन हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्दी पीपल? ऑप्शंस देखिए, ए लंदन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी चीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लंदन। ऐतिहासिक रूप से लंदन को करोड़पतियों और अरबपतियों यानी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स के लिए बहुत बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग बसते हैं। स्लाइड 8। अब एक थोड़ा अजीब और इंटरेस्टिंग सवाल जानवरों की दुनिया से। किस जीव ने अपनी मां को कभी नहीं देखा? विच क्रीचर हैज नेवर सीन इट्स मदर? ऑप्शंस हैं ए क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, बी स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, सी एंट यानी चींटी, डी नन यानी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिच्छू यानी स्कॉर्पियन। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एआई की मदद से बीआरजी के स्टडी जैसा क्विज वीडियो कैसे बना सकते हैं। और उनका तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन हम लोग जो बनाएंगे ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा और प्रोफेशनल होगा। और वो जो एआई वगैरह यूज करते हैं उससे अच्छा वाला एआई हम लोग यूज करेंगे और उससे अच्छी क्वालिटी की ऑडियो भी जनरेट करेंगे और उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल क्वालिटी की हम लोग पीपीटी बनाएंगे। और अगर पीपीटी भी उनसे ज़्यादा अच्छा होगा, ऑडियो भी उनसे अच्छा होगा, तो फिर हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा, जो हमारा फाइनल वीडियो बनेगा, वो भी उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, कैसे होगा, तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, ठीक है। मैं पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ। जो कि मैंने बनाए हैं। यहाँ से मैं नोटबुक एलम ओपन करूँगा। यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है एक बीआरजी के स्टडी का ही एक वीडियो का लिंक यहाँ ऐड किया है। यहाँ सोर्स में जाके यहाँ से हमने यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल दिया है, इंसर्ट कर दिया, तो ये सोर्स में ऐड हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने स्लाइड डेक जनरेट की है। आपको क्या करना होता है, पेंसिल आइकन पर क्लिक करना होता है, यहाँ प्रॉम्प्ट डालने होते हैं और यहाँ से जनरेट करना होता है ना। तो ये हमने जनरेट कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। यहाँ से मैं इसे फुल स्क्रीन करता हूँ, तो ये देखिए उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा पीपीटी हम लोगों का है या नहीं है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया, फिर इसका आंसर हो गया, है ना, इसका आंसर हो गया, यहाँ इमेज हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो दूसरा सवाल आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है। यहाँ 4 ऑप्शन हैं
और फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा और फिर यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर अगला सवाल आएगा, 4 ऑप्शन आएगा, इसे पढ़ेगा, एक्सप्लेन करेगा कौन, एआई। सारा कुछ एआई से ही होगा, है ना। और फिर करेक्ट आंसर आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा और प्रोफेशनल जो है पीपीटी हमारा किसने बनाया है, एआई ने बनाया है। और कौन सा एआई, नोटबुक एलएम एआई, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं और आप यूट्यूब पर वीडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पीपीटी वगैरह का तो मैंने आपको बता दिया, बाकी ऑडियो वगैरह भी यहीं से आपको मिल जाएगा। बट आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, या तो आप मैंने एक वीडियो में बताया था ना, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गूगल एआई स्टूडियो से भी आप जो है ऑडियो जनरेट कर सकते हैं और फिर उसको अपनी वीडियो में लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं उतना कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो है बता रखा है कि अगर यहाँ से हमें ये पीडीएफ मिल जाता है, स्लाइड डेक, अगर हमें यहाँ से स्लाइड डेक मिल जाता है तो स्लाइड डेक को कैसे पीपीटी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे एआई से ऑडियो बनाएंगे, कैसे उसमें इंसर्ट करेंगे, कैसे नोटबुक एलएम का वाटरमार्क वगैरह हटाएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लेंगे तो बाकी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि इस तरह का स्लाइड हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे, क्या चीज़ें लिखना पड़ेगा ताकि हमें जो है इस तरह के चीज़ें मिले, है ना। तो ये चीज़ें सिखाना आज इस वीडियो का टॉपिक है। तो आइए इस चीज़ को सीखते हैं कि इस तरह की चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले करना क्या होता है, मैं बिल्कुल एकदम जीरो से सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में youtube.com ओपन कर लेंगे, ठीक है। यूट्यूब ओपन कर लेंगे, उसके बाद कोई भी वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से मैं BRGK चैनल ही सर्च कर लेता हूँ, BRGK स्टडी सर्च कर लेता हूँ और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस चैनल पर चले जाएंगे, ठीक है। BRGK स्टडी चैनल पर चले जाएंगे, यहाँ से वीडियो सेक्शन में जाएंगे और वीडियो सेक्शन में जाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पॉपुलर में जाएंगे, ठीक है। यानी कि इस चैनल पर कौन सी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आए हैं उस वीडियो को यहाँ सामने ले आएंगे और फिर जो पॉपुलर वीडियो होंगे उनके लिंक कॉपी करेंगे, क्योंकि उस वीडियो का जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा अच्छा रहा होगा, इसीलिए इस पर जो है इतने व्यूज़ आए हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल के पॉपुलर वीडियोज़ का लिंक कॉपी कर लेंगे। उसके लिए हमें 3 डॉट पर क्लिक करना होगा और यहाँ से शेयर में जाएंगे और शेयर में जा कर के यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। बस इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से नोटबुक एलएम ओपन करेंगे, ठीक है। आप अपने लैपटॉप या पीसी में नोटबुक एलएम ओपन कर लेंगे। अगर नहीं पता कि कैसे ओपन करना है तो आप गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ आपको गूगल ऐप्स दिखेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहीं कहीं आपको नोटबुक एलएम दिख जाएगा। नहीं दिखता है तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो कहीं ना कहीं नोटबुक एलएम का आइकन कुछ इस तरह का दिख जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके नोटबुक एलएम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नोटबुक एलएम को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट न्यू, यानी कि अगर आपको नया नोटबुक क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्रिएट न्यू पर क्लिक करके एक नई नोटबुक क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ आएगा सोर्स ऐड करने का, ठीक है। तो यहाँ 3 तरह के सोर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ खुद से कोई चीज़ लिखा है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, खुद का PDF वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है, कहीं से कंटेंट को कॉपी किया है, जैसे चैट जीपीटी से, गूगल जेमिनी से, अगर आपने क्वेश्चन आंसर ये सारी चीज़ें लिखवाया है तो यहाँ कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ ला करके उसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मेरे पास यूट्यूब वीडियो का लिंक है, मैं क्या करूँगा, उस वीडियो में जो क्वेश्चन है उसी का PPT बनाना चाहता हूँ, वही चीज़ें हम भी पढ़ाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऐड सोर्स है, जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज़ें आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है यूट्यूब वीडियो का लिंक। यहाँ देखिए लिंक वाला ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब पर क्लिक करेंगे और उस वीडियो का लिंक यहाँ
पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट बटन आ जाएगा, यहाँ क्लिक करके इस वीडियो का लिंक यहाँ डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे और उसका जो है यहाँ कंटेंट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, देख सकते हैं कि इसमें जो है कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो है चीज़ों को अच्छे से यहाँ ले आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका नाम वगैरह आ गया। ठीक है, इतना कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है और फिर अब आप क्या करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहाँ से आपको क्या करना है, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है केवीसी क्विज स्टाइल गेम वाला, इस प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे। मैं तो यहाँ से कर रहा हूँ, बट आप इस प्रॉम्प्ट को मेरे टेलीग्राम चैनल से कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ नोटबुक एलएम में जाएंगे और यहाँ देखिए एक ऑप्शन है स्लाइड डेक। आप यहाँ आएंगे और यहाँ पेंसिल आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ डिटेल डेक जो है जैसा है वैसा ही रहने देंगे और यहाँ से लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, या आप किसी और लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं तो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको क्या करना है, मेरा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से जनरेट कर देंगे और फिर थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको जो है उस तरह का पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से स्लाइड बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, इस तरीके से भी आप चाहें तो गूगल स्लाइड बना सकते हैं। कैसे बनाना है तो देखिए, यहाँ देखिए एक ऑप्शन है गूगल ऐप्स का, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके यहीं से गूगल जेमिनी ओपन कर लेंगे। ठीक है, गूगल जेमिनी हमने ओपन कर लिया कुछ इस तरह से और अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ नोटबुक एलएम का ऑप्शन भी आ गया है। ठीक है, यहाँ नोटबुक एलएम का ऑप्शन आ गया है तो यहाँ से नोटबुक एलएम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देख सकते हैं कि उसी जीमेल आईडी से यहाँ भी हमारा लॉगिन है। मतलब नोटबुक एलएम में जिस जीमेल अकाउंट से मैंने लॉगिन किया है उसी जीमेल अकाउंट से हमने यहाँ जेमिनी में भी लॉगिन किया है, तो दोनों सेम ईमेल आईडी है तो यहाँ सेम चीज़ें हमें दिख जाएगी। ठीक है, तो ये जो समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी था वो यहाँ में शो हो रही है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इस नोटबुक एलएम को यहाँ मैं ऐड कर दूँगा और फिर हमारा जो केवीसी वाला जो प्रॉम्प्ट था उसको यहाँ मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। जो प्रॉम्प्ट हमने वहाँ दिया था वही सेम प्रॉम्प्ट हम क्या करेंगे, यहाँ भी डाल देंगे और यहाँ देने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ टूल है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से कैनवास सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से कैनवास सेलेक्ट करेंगे और देन अब हमें क्या करना है, यहाँ प्रो वर्जन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, नोटबुक एलएम का कंटेंट लेकर के और यहाँ ये वाली प्रॉम्प्ट दे करके आप जेमिनी से भी यही सेम चीज़ें क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहाँ भी क्रिएट हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा बनाता है और वहाँ जो हमने स्लाइड डेक बनाने के लिए दिया है वो कैसा बनाता है। एक तो हमारा यहाँ बन रहा है और दूसरा हमारा यहाँ नोटबुक एलएम में बन रहा है। ये देखिए यहाँ हमारा ये बन गया। इसको एक बार मैं ओपन करता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए इन्होंने जो स्लाइड बनाई है वो कुछ इस तरह का बनाया है, गोल्डन कलर है और ये जो है ग्रेडियंट कलर का बैकग्राउंड है और गोल्डन कलर का ये हमारा कुछ चीज़ें हैं, है ना, इमेज है, करेक्ट आंसर है, कुछ इस तरह की चीज़ें इन्होंने बनाया है। यहाँ लिखा हुआ है जीके चैलेंज, समान ज्ञान चुनौती, जनरल नॉलेज चैलेंज, है ना। यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह का पीपीटी बना है। ये देखिए ये थोड़ा सा जो है ना उतना अच्छा नहीं बना है, इस बार जो है इन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन को सही से नहीं किया है, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं है। ये सही है बट वो वाला सही नहीं था। ठीक है, अगर एक बार में चीज़ें अच्छे से नहीं बनती है, अगर एक बार में ये चीज़ें अच्छे से नहीं बनती है तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा यहाँ पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, वही सेम प्रॉम्प्ट यहाँ डाल देंगे और फिर यहाँ वापस जनरेट कर देंगे तो दोबारा आपको जो है इसका पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार में अगर आपके पसंद का चीज़ें नहीं बनती है तो दोबारा आप इनसे यही सेम चीज़ें बनवा सकते हैं।
ठीक है। चलिए, एक तो ये हमारा बन रहा है और दूसरा हमारा यहाँ ये गूगल जेमिनी बना रहा है, ठीक है। और वही कंटेंट है, नोटबुक एलएम वाला ही कंटेंट है ना। चलिए, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें चीज़ें बनाकर दे देगा। तो देखते हैं कि ये कैसा बनाता है। उन्होंने तो वैसा बनाया, थोड़ा उतना अच्छा नहीं बनाया। और इनका देखते हैं कि ये कैसा बनाता है। अगर एक बार में चीज़ें सही नहीं बनती है तो आप इनसे दोबारा बनवा सकते हैं। बट इनका देखते हैं, हाँ इस बार इन्होंने जो है एकदम बिल्कुल मस्त बनाया है। यहाँ देख सकते हैं, पहला स्लाइड ये हो गया, दूसरा कुछ इस तरह से इन्होंने जो बनाया है ये बिल्कुल एकदम शानदार है। ये देखिए, एकदम बिल्कुल मस्त बनाया है ना। ये देखिए, एकदम शानदार बनाया है। तो आप इस तरह से गूगल जेमिनी से भी बनवा सकते हैं। और ये बन जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट टू स्लाइड कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पीपीटी फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, या तो आप यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो एक्सपोर्ट टू स्लाइड, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो इसे डाउनलोड करते हैं। गूगल जेमिनी ने तो कमाल ही कर दिया, एकदम बिल्कुल शानदार। और यहाँ हमने टाइमर के लिए नहीं बोला है, तो इसमें टाइमर नहीं है। आप टाइमर लगाना चाहें तो टाइमर भी लगवा सकते हैं। तो वो भी मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि ये कैसा बनाता है। यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ। पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें बनाई है वो बहुत ही शानदार बनाया है। और एक बार मैं गूगल स्लाइड में भी इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। पीडीएफ में तो हमने डाउनलोड कर लिया, ये आप देख सकते हैं कि पीडीएफ हमारा बन के रेडी हो गया है ना। ये देखिए, शानदार पीडीएफ। आप इसे पैनल पर भी ओपन करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। पैनल में ये ब्लर नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड है, पैनल है, तो उसमें भी आप इस चीज़ को ओपन करके पढ़ा सकते हैं। ये देखिए, क्लिक करने वाला भी है, HTML जैसा भी है। ये देखिए, ये देखिए, इस पर माउस रखते हैं तो इस तरह से हाईलाइट होता है। रुकिए ना, इसमें एक प्रॉम्प्ट देंगे, इसको और अच्छा बनवाएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ हमने क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ हमने क्या लिखा है कि ये गूगल स्लाइड तो हमारा बन गया है, ठीक है, ये बढ़िया बना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ ये जो सवाल है इसके ऊपर में 20 सेकेंड का टाइमर हो, और इसमें हम ऑडियो को इंसर्ट कर सके, है ना। ऑडियो को इंसर्ट कर सके, ऑडियो भी इसमें हम ऐड कर सके। तो ऑडियो ऐड करने का ऑप्शन दो, और करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, उस तरह की भी चीज़ें हमें चाहिए। उसके लिए हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया था, एक केबीसी क्विज स्टाइल वीडियो कैसे बनाएं, वो मैंने आपको बताया था कि एआई वॉइस वाली केबीसी वीडियो कैसे बनाएं। तो उसमें मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, तो वही वाला प्रॉम्प्ट आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जो जो चीज़ें इसमें चाहिए उस तरह से सारी चीज़ों को कर देना है, लिख देना है, और फिर यहाँ सबमिट कर देना है। फिर ये क्या करेगा, ये तो अभी गूगल स्लाइड था, बट इसको क्या करेगा, ये HTML कोड में कन्वर्ट कर देगा, जिसको यूज करके हम जो है और भी बेहतरीन क्विज बना सकते हैं, ठीक है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आप जो है AI वॉइस वाली एनिमेटेड केबीसी क्विज स्टाइल वीडियो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें आप यहाँ करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप समझ दीजिए, थोड़ा सा वीडियो पर बने रहिए, तो मैं आपको ये चीज़ें भी करके दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो चीज़ें बना है ये कैसा बना है, कैसा दिखता है, ठीक है। देखिए, इन्होंने कहा है ना कि ज़रूर राजीव जी, मैं आपकी केबीसी स्टाइल क्विज को एक इंटरेक्टिव गेम यानी कि वेब ऐप में बदल देता हूँ, है ना। वेब ऐप में बदल देगा, जिसमें 20 सेकेंड का टाइमर रहेगा, और इंटरेक्टिव क्विज गेम, लॉजिक, वो सारी चीज़ें इसमें रहेगा। ऑडियो प्लेयर जैसा रहेगा, जिसमें हम जो है कंप्यूटर से कोई भी MP3 उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसी के अंदर ऑडियो भी ऐड करवा सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए, ऑडियो प्ले करने का भी ऑप्शन आ गया। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। यहाँ से हम, यहाँ देखिए अपलोड म्यूजिक का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके
कोई भी म्यूजिक इसमें ऐड कर सकते हैं, तो यही वाला मैं ऐड कर लेता हूँ, है ना। नमस्कार और द डीप डाइव हो गया। और यहाँ 20 सेकेंड का टाइमर है। यहाँ से क्विज को प्ले करेंगे तो इस तरह से आएगा और यहाँ से ऑडियो को प्ले में करेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे हाथ एक बड़ा ही मजेदार सॉस लगा है ना। तो इस तरह की चीज़ें इसमें लगाया है इन्होंने, और इसमें कुछ गलत होती है तो वो भी चीज़ें हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको HTML फाइल में सेव कर लेते हैं। तो वो कैसे होगा, यहाँ कोड में जाएंगे, ये प्रीव्यू है, ये कोड है, कोड में जाएंगे, यहाँ से इन सभी कोड को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे और फिर जैसे हम HTML कोड सेव करते हैं वैसे कर लेते हैं। तो यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा और न्यू में जाने के बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ले लूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा KBC ऐप, ठीक है। इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, KBC ऐप ही दे देते हैं। और फिर इसको ओपन करेंगे और इसमें उस कोड को, उसके बाद जेमिनी से जो हमने कोड कॉपी किया है उस कोड को क्या करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है और फिर यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ सेव एज में जाएंगे। पहले तो सेव कर लेते हैं और फिर फाइल में जाएंगे और सेव एज कर लेंगे और इस कोड को जो अभी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में है, इस कोड को हमें क्या करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से चेंज करके HTML फाइल में सेव करना है। कैसे होता है, तो यहाँ लास्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे .html, ठीक है, .html लिखेंगे और फिर यहाँ सेव कर देंगे। बस ये हमारा क्विज गेम बन गया, ठीक है। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे कुछ इस तरह से और फिर यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेंगे तो ये गेम आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से म्यूजिक अपलोड कर देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इसी में हमने ये जो है म्यूजिक अपलोड करने का ऑप्शन डलवा दिया है, तो इसमें ही यहाँ से हम म्यूजिक अपलोड कर देंगे। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे हाथ एक बड़ा ही इस तरह से ये हमारा जो है ऑडियो प्ले होगा और यहाँ से हम क्विज को प्ले करेंगे। जैसे जैसे यहाँ सवाल चेंज करने की बात आएगी हम सुनते हुए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, जो करना होगा करेंगे। यहाँ से क्विज को प्ले करेंगे, करेक्ट आंसर देंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। किसी भी PPT को या PDF को स्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी आसान है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से गूगल जेमिनी में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से गूगल जेमिनी में जाएंगे और फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको तो पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से न्यू चैट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक मिनट, पहले तो मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए ये वाला प्रॉम्प्ट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने PDF बनवाया था ना, ये हमने जो PDF बनवाया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस PDF को, इसमें भी सेम वही कंटेंट है, वही सारी चीज़ें हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से गूगल जेमिनी में जाएंगे, उसमें वॉइस ओवर कैसे ऐड करेंगे। वॉइस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल में जाएंगे, अपलोड फाइल में जाने के बाद हमारा ये जो PDF है KBC क्विज स्टाइल वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ बस एक प्रॉम्प्ट देना है, उसके बाद यहाँ एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है कि इस स्लाइड को, इस कंटेंट को एक्सप्लेन करते हुए हमें एक वॉइस ओवर स्क्रिप्ट लिख करके दो। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले भी सिखाया है, समझाया है, ठीक है। तो PDF को अपलोड करना है और ये वॉइस ओवर स्क्रिप्ट वाला प्रॉम्प्ट डाल देना है और फिर यहाँ सबमिट कर देना है। इससे क्या होगा कि स्लाइड बाय स्लाइड हमें क्या एक्सप्लेन करनी है, क्या बोलना है, उसका स्क्रिप्ट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके गूगल AI स्टूडियो में जा करके AI वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। ये जो हमारा स्क्रिप्ट है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करेंगे,
यहाँ से इस स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस स्क्रिप्ट को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज करूँगा। उसके बाद मैं अपने लैपटॉप में गूगल AI स्टूडियो ओपन करूँगा। आप गूगल में सर्च कर लेंगे गूगल AI स्टूडियो, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से प्लेग्राउंड में जाना है और यहाँ से ऑडियो में जाना है और यहाँ से ये वाला ऊपर वाला मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सिंगल स्पीकर ऑडियो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको जो भी वॉइस चाहिए, जिस तरह का आवाज़ चाहिए, आप वो आवाज़ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ क्या करना है, अपना स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट कर देना है। कुछ इस तरह से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ से रन में जा कर के, चलिए यहाँ से मैं रन कंट्रोल लिखा हुआ है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद AI वॉइस बनने लग जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये हमारा ऑडियो भी रेडी हो जाएगा। ये हमारा ऑडियो बन गया। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस ऑडियो को पहले तो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। हाँ, ये ऑडियो हमारा डाउनलोड हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने ऐप बनाया है इसको ओपन करेंगे और यहाँ है अपलोड म्यूजिक, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से इस ऑडियो को सेलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं। ठीक है, और फिर यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करना है और यहाँ से इसको प्ले करना है। और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खेलने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार गेम, कौन बनेगा जीनियस। ये एक KBC स्टाइल क्विज है जहां हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज यानी GK के सवाल हल करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अपनी नोटबुक्स साथ रखें और चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 1। सबसे पहले स्लाइड पर आप देख सकते हैं हमारे शो का नाम, कौन बनेगा जीनियस, यानी कौन बनेगा जीनियस। ये एक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। चलिए बिना देर किए खेल शुरू करते हैं। स्लाइड 2। तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते हैं? Which tree is impossible to climb? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर राजीव और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खेलने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार गेम, कौन बनेगा जीनियस। ये एक KBC स्टाइल क्विज है जहां हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज यानी GK के सवाल हल करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अपनी नोटबुक्स साथ रखें और चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 1। सबसे पहले स्लाइड पर आप देख सकते हैं हमारे शो का नाम, कौन बनेगा जीनियस, यानी कौन बनेगा जीनियस। ये एक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। चलिए बिना देर किए खेल शुरू करते हैं। स्लाइड 2। तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते हैं? Which tree is impossible to climb? आपके ऑप्शंस हैं A बनाना यानी केले का पेड़, B मैंगो यानी आम का पेड़, C नीम यानी नीम का पेड़, D नन यानी इनमें से कोई नहीं। जरा सोचिए ऐसा कौन सा पेड़ है जो इतना कमजोर है कि हमारा वजन नहीं उठा सकता। स्लाइड 3। और सही जवाब है ऑप्शन A यानी केले का पेड़, बनाना ट्री। बच्चों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, केले के पौधे में बाकी पेड़ों की तरह मजबूत लकड़ी का तना नहीं होता। ये बहुत नरम होता है, इसलिए इस पर चढ़ना सेफ नहीं है, ये टूट सकता है। स्लाइड 4। अगला सवाल इतिहास से जुड़ा है। भारत में सबसे पहले टैक्सी सेवा किस शहर में लागू हुई थी? इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट टैक्सी सर्विस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं A कोलकाता, B मुंबई, C दिल्ली, D बेंगलुरु। अक्सर हम सोचते हैं कि मुंबई या दिल्ली होगा, लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। सही जवाब है ऑप्शन D बेंगलुरु। बेंगलुरु ही भारत का वो पहला शहर था जिसने रेडियो टैक्सी सर्विस की शुरुआत की थी। ये एक बहुत ही खास फैक्ट है जिसे आपको याद रखना चाहिए। स्लाइड 6। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश या जगह में सबसे अमीर लोग रहते हैं? Which location has the highest concentration of wealthy people? ऑप्शंस देखिए A लंदन,
बी भारत, सी पाकिस्तान, डी चीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लंदन। ऐतिहासिक रूप से लंदन को करोड़पतियों और अरबपतियों यानी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स के लिए बहुत बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग बसते हैं। स्लाइड 8। अब एक थोड़ा अजीब और इंटरेस्टिंग सवाल जानवरों की दुनिया से। किस जीव ने अपनी मां को कभी नहीं देखा? विच क्रीचर हैज नेवर सीन इट्स मदर? ऑप्शंस हैं ए क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, बी स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, सी एंट यानी चींटी, डी नन यानी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिच्छू यानी स्कॉर्पियन। स्टूडेंट्स, इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक सच है। ऐसा माना जाता है कि बिच्छू के बच्चे पैदा होने के तुरंत बाद अपनी मां को खा जाते हैं, इसलिए वे बड़े होकर अपनी मां को कभी नहीं देख पाते। है ना हैरान करने वाली बात। स्लाइड 10। चलिए अब एक सवाल भारत के कानूनों के बारे में। भारत के किस राज्य में 3 बच्चे पैदा करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर अ फाइन ऑफ 10,000 रुपीज फॉर हैविंग अ थर्ड चाइल्ड? ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी असम, सी केरल, डी बिहार। सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। केरल में जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए सख्त परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत ये जुर्माना लगाया जाता है। स्लाइड 11। अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? विच विटामिन हेल्प्स इन हीलिंग वुंड्स? आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। जब आपको चोट लगती है और खून निकलता है तो वो रुकता कैसे है? सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के हमारे खून को जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अगर खून जमेगा नहीं तो बहता रहेगा, इसलिए घाव भरने का ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। आप हरी सब्जियों जैसे पालक, ब्रोकली में इसे पा सकते हैं। स्लाइड 13। अगला सवाल अंतरिक्ष यानी स्पेस से जुड़ा है। चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? विच कंट्री फर्स्ट डिस्कवर्ड वाटर ऑन द मून? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी यूएसए, डी चाइना। जी हां, सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। भारत का जो चंद्रयान 1 मिशन था उसने ही सबसे पहले दुनिया को बताया था कि चांद पर पानी के अणु यानी वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो एक बार कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखना। स्लाइड 16। अब देखते हैं दुनिया की आबादी के बारे में आपको कितना पता है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? ए चीन, बी भारत, सी यूएसए, डी रशिया। ध्यान दीजिएगा, ये डेटा बदल चुका है। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। पहले चीन नंबर 1 पर था, लेकिन 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया और अब हम जनसंख्या के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। स्लाइड 18। अब एक ज्योग्राफी का सवाल। ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक भी नदी नहीं है? विच कंट्री हैज नो रिवर? ए इंडिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूएसए, डी फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां कोई भी परमानेंट रिवर नहीं बहती है। वहां पानी की बहुत कमी है और वे समुद्र के पानी को साफ करके यूज करते हैं। स्लाइड 19। पक्षियों के बारे में एक सवाल। कौन सा पक्षी कभी पेड़ पर नहीं बैठता है? विच बर्ड नेवर सिट्स ऑन अ ट्री? ए पैरट यानी तोता, बी पीकॉक यानी मोर, सी टिटोनी यानी लैपविंग, डी क्रो यानी कौवा। सही जवाब है ऑप्शन सी टिटोनी या लैपविंग। ये पक्षी अपने अंडे भी जमीन पर ही देता है और इसे पेड़ों पर बैठना पसंद नहीं है, ये जमीन पर ही रहता है। स्लाइड 22। वापस आते हैं हमारे शरीर पर। ऐसा कौन सा अंग है जो खून को साफ करता है? विच ऑर्गन प्यूरिफाइज द ब्लड? ए हार्ट यानी दिल, बी लंग्स यानी फेफड़े, सी किडनी यानी वृक्क या गुर्दा, डी स्टमक यानी पेट। कंफ्यूज मत होना, दिल खून को पंप करता है, साफ नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी किडनी यानी किडनी। हमारी किडनी एक फिल्टर की तरह काम करती है। ये खून से गंदगी और एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालती है। स्लाइड 24। एक और ज्योग्राफी का फैक्ट। ऐसा कौन सा देश है जहां पर भूकंप नहीं आता है? विच कंट्री डज नॉट एक्सपीरियंस अर्थक्वेक्स? ए इंडिया, बी कतर, सी इंडोनेशिया, डी जापान। सही जवाब है ऑप्शन बी कतर। कतर को पूरी दुनिया में भूकंप के सबसे कम खतरे वाला देश माना जाता है। वहां की जमीन जियोलॉजिकली बहुत शांत है। स्लाइड 25। जानवरों में सबसे बड़ा कौन? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ? ए एलिफेंट यानी हाथी, बी ब्लू व्हेल यानी ब्लू व्हेल, सी जिराफ यानी जिराफ, डी शार्क यानी शार्क। सही जवाब है ऑप्शन बी ब्लू व्हेल।
ब्लू व्हेल न केवल अभी बल्कि इतिहास में भी अब तक का सबसे बड़ा जानवर मानी जाती है। ये हाथियों से भी कई गुना बड़ी होती है। स्लाइड 28। भारत के नक्शे की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। जनसंख्या नहीं, एरिया पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। स्लाइड 30। रफ्तार की दुनिया में चलते हैं। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? विच इज द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल इन द वर्ल्ड? ए लायन यानी शेर, बी हॉर्स यानी घोड़ा, सी चीता यानी चीता, डी टाइगर यानी बाघ। सही जवाब है ऑप्शन सी चीता। चीता की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। ये कुछ ही सेकंड्स में 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। स्लाइड 31। हमारी नदियों के बारे में सवाल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा। गंगा नदी भारत के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये हमारी राष्ट्रीय नदी भी है। स्लाइड 32। राष्ट्रीय प्रतीक पर सवाल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? ए रोज, बी सनफ्लावर, सी लोटस, डी जैस्मिन। सही जवाब है ऑप्शन सी कमल। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी साफ रहता है। ये भारतीय संस्कृति में पवित्रता, धन और ज्ञान का प्रतीक है। स्लाइड 34। खेल जगत से सवाल। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? विच इज कंसिडर्ड द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी कबड्डी। क्रिकेट का क्रेज बहुत है, पर क्या वो राष्ट्रीय खेल है? सही जवाब है ऑप्शन सी हॉकी। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, लेकिन हमारे शानदार इतिहास और गोल्ड मेडल्स की वजह से हॉकी को ही हमारा राष्ट्रीय खेल माना जाता है। स्लाइड 38। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? ए ईगल, बी पीकॉक, सी पैरट, डी पिजन। सही जवाब है ऑप्शन बी मोर। इसकी सुंदरता को देखते हुए 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। स्लाइड 40। और आज का आखिरी सवाल, जिसने गणित की दुनिया को बदल दिया। गणित में शून्य यानी जीरो का आविष्कार किसने किया था? ए न्यूटन, बी आइंस्टाइन, सी आर्यभट्टा, डी रामानुजन। हमें गर्व होना चाहिए कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्यभट्टा। महान प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्टा को ही शून्य यानी जीरो की अवधारणा देने का श्रेय जाता है। स्लाइड 42। तो दोस्तों, ये था आज का क्विज। उम्मीद है आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच क्लास में बने रहने के लिए। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में।